हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई हो गई है सुबह की शुरुआत, पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो प्याज वगैरह को मैंने कट कर लिया था। इसके बाद मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और सब मसालों को फ्राई कर लिया है। भिंडी में मैं टमाटर नहीं डालती, क्योंकि टमाटर डालने से क्या होता है ना कि जो भिंडी होती है उसका फ्लेवर ही चला जाता है, तो भिंडी अच्छी नहीं लगती। मेरी सब्ज़ी बनकर तैयारी हो चुकी है। फिर मैंने आटा लगा दिया और सबके लिए चाय भी बना दी है। और इसी बीच गोलू को भी जगा दिया है। और ये जब सोकर उठकर आती है तो सीधे किचन में आती है और बस एक ही क्वेश्चन होता है कि मम्मी आज कौन सी सब्ज़ी बनाई है। ये नाश्ते में तो बहुत कम सब्ज़ी खाती है, लेकिन लंच बॉक्स में जितनी मैं सब्ज़ी देती हूँ उसको फिनिश कर ही लेती है। तो भाई लंच वगैरह मैंने इसका पैक कर दिया है और अब इसके पापा इसको स्कूल छोड़कर चले आएंगे। इसके पापा इतना इसको स्कूल छोड़कर आएंगे, तब तक मैं उनके लिए भी नाश्ता तैयार कर दूंगी। और आज जब वे इसको स्कूल छोड़कर आए तो मम्मी नीचे ही पेड़ पौधों में लगी हुई थी, क्योंकि हमारा जो गुड़हल का पौधा है वो काफ़ी फैला हुआ था। तो वहीं पर ये और मम्मी दोनों पेड़ों की कटिंग करने पर लग गए। इसके बाद हम सब ने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसके बाद आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। बर्तन वॉश करने के बाद मैं लगी हूँ अब डस्टिंग में। तो सबसे पहले मेरा काम होता है सब रूम्स में बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर बिछाना और सोफे कवर को भी अच्छे से झाड़ कर रोज़ाना ऐसे ही बिछा देती हूँ। डस्टिंग वगैरह का सारा काम होने के बाद मैंने झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा भी लगा दिया है। झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई अब फिर से किचन में, क्योंकि आज मुझे करनी थी फ्रिज की सफाई। काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज को अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी। जब सामान रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ धब्बा वगैरह लग ही जाता है, कुछ ना कुछ सामान गिर जाता है। तो भाई अब मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दिया है और इसकी मैट और शीशों को कोलीन से बहुत अच्छे से आज साफ़ कर दिया। और जब मैंने इनको साफ़ किया तो फ्रिज बिल्कुल एकदम चमक गया था। इसके बाद साफ़ करने के बाद मैंने सारा सामान अच्छे से फ्रिज में लगा दिया। दूध वगैरह, फल और सब सामान को अच्छे से इसमें लगा दिया है। और देखो आप भी मेरा फ्रिज कितने अच्छे से सुंदर सा लग रहा है। सब सामान अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद अब मिलते हैं शाम को। और भाई आज मैं बना रही हूँ घर पर ही नमकीन। और नमकीन मैं बना रही हूँ पोहा, मूंगफली और मखाने और किशमिश की। तो उसमें मुझे आज थोड़ी सी जो बेसन की शेल होती है उसको भी बनाना है। तो उसी का बैटर यहाँ पर तैयार कर लिया है। एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, उसमें सारे मसाले, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से जैसे आटे की लोई बनाते हैं इस तरह बनाकर रेस्ट के लिए रख दिया है। फिर यहाँ पे मैंने मूंगफली जो मुझे नमकीन में डालनी थी उनको फ्राई करने पर लग गई। मूंगफली फ्राई करने के बाद मैंने पोहे को भी फ्राई कर लिया। और पोहे को मैंने जो ये छोटी सी छलनी होती है इसमें डालकर फ्राई किया। अगर हम डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाल देते हैं तो वो समेटना भारी हो जाता है, एक एक दाना ऐसे बिखर सी जाता है, फिर वो जल्दी से कढ़ाई में से निकाल नहीं सकते। तो इस तरह की जो छलनी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालकर मैंने सारे पोहे को फ्राई कर लिया है। और पोहा इतनी जल्दी फ्राई हो जाता है कि बस डालो और निकाल लो एकदम से, नहीं तो वो टाइट हो जाता है।
और जब ये मूंगफली और पोहा मैं फ्राई कर रही थी तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले रखा था, जिसमें मैंने बड़ी सी एक छन्नी रखी हुई थी। मैं फ्राई करते जा रही थी और जो पोहा और मूंगफली को फ्राई किया था वो उसमें डाल रही थी, जिससे उसका जो भी तेल वगैरह था तो वो थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है। इसी बीच गोलू के पापा भी ऑफिस से आ गए थे, तो बस अब उनके लिए बीच में मैंने कुछ चिप्स थे उनको फ्राई किया और उनको चाय बना कर दी। हम सब ने भी साथ में बैठकर उनके चाय पी ली और फिर से लग गई हूँ मैं नमकीन बनाने की तैयारी में। और अब मुझे फ्राई करने हैं मखाने, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड चढ़ाया है और उसमें खूब सारे मखानों को मैंने फ्राई किया। और बस देखो अब मेरे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं। अगर हम मखानों को डीप फ्राई करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिफाइंड भर जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिफाइंड डालकर ही मैंने मखानों को फ्राई किया है। और यहाँ पर मखाने और ये मूंगफली और पोहा मेरा फ्राई हो गया है, इनको मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद बारी आती है जो मैंने बेसन का पेस्ट बनाया हुआ था उसकी सेल बनाने की। तो ये मैंने मशीन मंगा के रखी हुई है, इसमें मैंने उस पेस्ट को भरा और ऐसे ये गोलू उसको घुमाती जा रही थी और फटाफट से ये सेल बनती जा रही थी। इसमें कई सारी जालियाँ आती है, चाहे मोटी बना लो चाहे बारीक बना लो, तो मैंने सबसे बारीक छेद वाली को ही लिया है। और बेसन की जो ये सेल बनाई है ये काफ़ी कुरकुरी भी है और काफ़ी बारीक बारीक सी भी है। इसके बाद बारी आती है कड़ी पत्ते की, तो मैंने कड़ी पत्ते को हल्का सा फ्राई करके इसमें पूरे नमकीन में मिला दिया है। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला और काला नमक और काली मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई किया और सारी नमकीन में उसको डाल दिया है। और ऊपर से भी मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला डालकर ऐड किया है। और इस तरह मेरी ये नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। और भाई आज गोलू ने नमकीन बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है। मेरी नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरह से घर पर नमकीन बनाकर देखना, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। इसी के साथ आज का व्लॉग पूरा करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।